निसार में तेरे गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका उमर हसन और आज बहुत ही वक्त के बाद दोबारा से हाज़िरी हुई है। बीच में कुछ मामलात की मसरूफियत ऐसी रही कि हमारा ये जो सोशल कॉजेज़ के ऊपर बात करना था वो आपसे डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन अब वतन अज़ीज़ और खुसूसी तौर के ऊपर शहर कायद के अंदर इस तरह के हालात वाक़यात जो है वो होना शुरू हो गए कि मैं समझता हूँ कि अगर अब भी इसके ऊपर बात नहीं की तो ये एक मुजरिमाना गफलत कम से कम मेरी तरफ से होगी कि जिन लोगों को पता है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं, बहुत सारे कामों के अंदर हम इन्वॉल्व्ड हैं और हमें बैकग्राउंड की बहुत सारी चीज़ें भी हमारे इल्म में होती हैं, तो हम वो आपके साथ शेयर ना करें और इस अवेयरनेस पे काम ना करें तो ये उस इल्म के साथ जो है वो मैं समझता हूँ कि हम उस इल्म को जो है वो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि जो हम तक पहुँचा है, कि हमने अगर इसको आप तक नहीं पहुँचाया। आज की इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही अहम मौजू जो कि कराची के अंदर जो है वो एक मुजरिमाना कत्ल जिसको अमूमन लोग कह रहे हैं का सिलसिला चल निकला है कि जी टैंकरों से जो है वो लोग कुचले जा रहे हैं, बेबहा फैमिलीज़ उजड़ गई और अब तो एक हालिया वाक़या जिसके अंदर मियाँ बीवी और वो एक नौमौलूद बच्चा, वो इंतहाई एक दिल खराश वाक़या कि जिसको सोच के भी जो है वो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर वो शख्स जिसके दिल में दर्द है, जो कि फैमिली वाला है, उसको इसके ऊपर एक गम है। तो हम इन चीज़ों को का सद्देबाब कैसे कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है, कैसे हम देखें सिर्फ कंप्लेन तो नहीं करनी ना, हमने तामीराती कंप्लेन करनी है और साथ में सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त जो कि ऑल पाकिस्तान फ्रीलांस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, सिटी प्रेस क्लब के, और साथ में जो हैं वो सोशल मीडिया हेड हैं तहरीक सोच कराची के, अम्माद ज़िया साहब, उनको जो है वो हमने दावत दी है कि हम उनके साथ इसको डिस्कस करें क्योंकि कराची के मामलात पे बहुत ही गहरी निगाह रखते हैं। तो आएँ अम्माद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्माद, बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त तशरीफ़ लाने का। वालेकुम अस्सलाम उमर, आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। शुक्र करता हूँ अल्लाह के नाम से बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, और शुक्रिया अपने सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने का मुझे मौका दिया। उमर, आपको शायद आपकी नॉलेज में भी होगा कि 2024 के अंदर तकरीबन जो ये हादसात हुए हैं रेकलेस ड्राइविंग और डंपर के, तकरीबन 500 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और तकरीबन 4896 लोग ज़ख्मी हुए हैं। ऑन द रिकॉर्ड है, दिस इज़ ऑन द रिकॉर्ड। और जिस परसों के वाक़े की तुम बात कर रहे हो, शायद उन शख्स का नाम अब्दुल कयूम था, इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, और उनकी वाइफ थी ज़ैनब जो खाली 19 साल की थी। और ये दिल खराश वाक़या हुआ और ये देख के आई एम वेरी सॉरी टू से दैट शायद ये जिस बच्चे को जिस तरह लेके भाग रहे थे, और मुझे गज़ा के बच्चों की याद आ गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट। वो नौमौलूद बच्चा पाकिस्तानी था ना यार, कराची का बच्चा था। कोई इस तरीके से वो अपनी माँ की पेट से निकल के वहाँ हमारी कराची को उसको बचाने के लिए भाग रही है, मगर दे कांट सेव हिम। यार दिस इज़ अ मर्डर। और वो कत्ल भी किया। हम लोगों ने जो चीज़ देखी, हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सॉरी टू से दैट कि एक कॉल आ रही थी, मगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो चीज़ें हैं। अच्छा उमर, मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि मैं अपनी पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल पे चीज़ें देखता भी रहता हूं। मेरे तुम यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे या टिकटॉक पे अगर तुम देखोगे, मैं मुसलसल एक चीज़ पोर्ट्रे कर रहा हूँ। डंपर्स तुम्हें पता है रात में अलाउ हैं, दिन के वक्त बग़ैर नंबर प्लेट के डंपर चल रहे हैं। बग़ैर नंबर प्लेट के डंपर्स को, यार तुम्हें एक बताओ, तुम बाइक बग़ैर नंबर प्लेट के कराची की सड़कों पे चला सकते हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। गाड़ी चला सकते हो? नहीं।
तो डंपर किस तरीके से बगैर नंबर प्लेट के चल सकते हैं यार, कैसे? और जब गवर्नमेंट ने एक टाइम दिया, एक टाइम स्लॉट दी हुई है, तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सा माफिया है कि वो इतना बेलगाम है कि उसको किसी चीज़ का खौफ ही नहीं है। तो बेसिकली हु बैक देम, ये तो बैकिंग हो रही है बिल्कुल। और आप मैं आपकी बात को पोर्ट्रे करूँगा। बेसिकली मैं आपको, शायद बहुत से लोगों को ये तल्ख भी लगे कि कराची में कुछ अनासिर ऐसे हैं जो लसानी फसादात करवाने का, तुमने जो बात छेड़ी थी मुझसे कि इस तरह का, मगर मैं आपको बता दूं इसमें कोई लसानियत का रंग नहीं है। आप सही। क्योंकि हाँ ये बड़े आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तरफ से जो है वो एक लसानी तंजीम इसके ऊपर बात की कर रही है कि जी हम रोक के छोड़ेंगे, दूसरी तरफ से जो है वो डंपर जो है वो एक दूसरी कौमियत के लोग ज़्यादा हैं उसमें, सिर्फ वही नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका मार्ज मतलब उनका रेशो ज़्यादा है। तो दूसरी तरफ से वो बात कर रहे हैं कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा करोड़ों का माल है। और आज भी सुबह जो है वो आप जानते हैं कि बहुत सारे शाराएं ब्लॉक थी और धरना हो रहा था और सारा सिलसिला। तो आपको लगता है कि इसके अंदर कोई लसानियत का कोई अंसर है या कोई इस तरह का कोई मामला है? यार उमर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप देखें, आप इसको थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे लेके चले जाओ। अगर कराची डिस्टर्ब होगा, पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या चल रही है? ऑब्वियसली क्राइसिस में। क्राइसिस में। अगर कराची को मजीद क्राइसिस में रखा जाएगा तो बेनिफिशियरी कौन होगा? वो लोग जो पाकिस्तान को नहीं चाहते। ऑब्वियसली। मैं आपको बता दूं, जिस कौम की बात हो रही है, और अगर आप कराची वालों की बात करें और उन लोगों की बात करें, साफ बात है, आपको भी पता है कौन है वो। हम सब आपस में भाई हैं यार। मसले कुछ जज्बाती लोग इधर भी हैं, कुछ जज्बाती लोग उधर भी हैं। देखें, जो डंपर माफिया, डंपर एसोसिएशन वाले हैं, माफिया मैं उनको कहूँगा जो बगैर नंबर प्लेट के चला रहे हैं, जो इलीगल कारोबार करें। बहुत से लोग जो हैं अच्छा काम भी करें, कराची में डंपर्स की ज़रूरत पड़ती है, मैं वो चीज़ नहीं कहूँगा, मगर जो जराइम पेशा अनासिर इनके अंदर घुस गए हैं और जो ये तखरीबी कार्रवाई कर रहे हैं, ये जानबूझ के, अब तो मुझे लग रहा है जानबूझ के करवाई जा रही है। ये इस तरह करवाई जा रही है कि आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो और इसको रेस करके एक इशू बना दिया जाए, और इस इशू को सोच बूझ के साथ हल करने की ज़रूरत है, ना कि जज्बातियत के साथ। कोई चीज़ जज्बातियत के साथ हल नहीं होती है। देखें, ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक लॉ बनाया था कि रात 8 या 10 बजे के बाद से डंपर अलाउ हैं, ठीक है। जो एक्सीडेंट हुए हैं उनके टाइमिंग उठा के देख लो, ज़्यादातर वो दिन के अंदर हुए हैं। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या कसूरवार सिर्फ ड्राइवर है? क्योंकि ड्राइवर भी तो अपने घर से मेरे हिसाब से अपनी रोजी रोटी के लिए निकला है ना। वो तो एक मुलाजिम होता है जो 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपए के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी कर रहा होगा। तो ड्राइवरों को इस तरह किसी को कत्ल करना या किसी को मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की क्या ज़रूरत है? ड्राइवर क्यों करेगा इस तरह से? यार उमर, देखें, अगर ड्राइवर, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, अगर ट्रक ड्राइवर्स और इनकी बात करो तो बहुत से ड्राइवर्स वगैरह ऐसे होते हैं जो 2-2 3-3 दिन जिनको मुसलसल चलानी पड़ती है गाड़ी, ठीक है। बास के ऊपर लोडर्स भी बैठे हुए होते हैं तमाम, तुम्हें भी ये चीज़ें नॉलेज होगी इनकी। अगर वो मुसलसल 1.5 से 2 दिन चला रहा है, नींद का झोंका आ गया, उड़ा दिया उसने। पहली बात है कि दिन के वक्त जब शहर कराची में अलाउ ही नहीं है डंपर्स, तो उनको अलाउ क्यों किया जाता है? इसके अंदर नेग्लिजेंस किसकी है? ऑब्वियसली किसकी नेग्लिजेंस है? मैं अपनी हमारी ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर मैं उनसे एक अपील करता हूँ कि अगर डंपर बीच में अगर आपको दिन के किसी वक्त भी नज़र आए, ठीक है, आप सीज कर दो। आप उनके मालकान को कहो कि यार यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये दिन के वक्त आया है, ये आपका सीज हो गया। एक डंपर अगर आप सीज करोगे ना, आप उमर देखोगे मामला बहुत हद तक सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यार लाख। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब चलें, कानून जो है वो इतना ज़्यादा मजबूर क्यों नज़र आता है इनके सामने? दूसरी बात ये कि देखें, लसानियत की बात हम कर रहे थे, हम पहले उसको भी क्लोज कर लें कि अभी जो ये बच्चा बेचारा और ये पूरी फैमिली गई है, वो तो उर्दू स्पीकिंग भी नहीं थे।
और हमारे जो दूसरे भी ड्राइवर हजरात हैं वो ज़्यादातर पख्तून बिरादरी के हैं, ये भी पख्तून बिरादरी के थे। तो मेरे हिसाब से इसमें लसानियत का रंग तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वजह कह रहे शायद कुछ लोग अपने मामलात को या अपनी दुकानें सियासी चलाने के लिए ये बात कर दें तो वो एक मामला अलग है। हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आती है, मतलब हमारे यहाँ जो सिंध के अंदर सिंध गवर्नमेंट और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मतलब ट्रैफिक पुलिस इस केस के अंदर, उसका किरदार आपको किधर नज़र आता है? मतलब अभी जैसे हमने देखा कि जी डंपर एसोसिएशन वाले जो हैं वो उसमें हमारी असेंबली में भी, सिंध असेंबली के अंदर भी गए हुए थे, तो हमारे जो MPAs और वहाँ के सारे ओहदेदारान थे, बड़ा अच्छा उनका फ़ोटो शूट और सारा मामला रहा। तो उससे आपको मैसेज क्या निकलता हुआ नज़र आ रहा है दूसरों के लिए? यार उमर, मैसेज ये दिखाना है कि एक तरफ से ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वी आर दैट मच पावरफुल, ठीक है, कि हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, सही है, वी हैव दैट मच रिसोर्सेस कि वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। ये पैगाम लोगों तक जा रहा है। हो सकता है उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं हो सकता है उनको इनवाइट से किया हो कि मामला रिजॉल्व करने के लिए बुलाया गया हो, क्योंकि आपको पता है मीडिया बहुत ही चीज़ें इस तरह फैलाता है कि हमें थोड़ा सोच समझ के बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कौमियतों के आपस में बात, यार पठान हमारे भाई हैं, Exactly, मतलब मैं उसमें बता कोई दूसरी राय दूं नहीं है। उनसे ज़्यादा मेहनती जो है, और मेरे कितने दोस्त हैं जो पठान और पख्तून हैं और इंतहाई लविंग लोग हैं। और अगर यार लेकिन कुछ बात मामलात तो में, optics और की है ना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर देखा जाए कराची में पठानों के होटल की चाय, ये अभी जो हम चाय पी रहे हैं ये भी हमारे पठान भाई के होटल की चाय होगी डेफिनेटली। हम नहीं, कराची वैसे वाले, ये इन हाउस बनी हुई चाय ये इन हाउस बनी हुई है, मगर लग रही है हमारे, सही है। तो नहीं, देखें असल बात ये है कि ऑप्टिक्स क्या क्रिएट हो रहे हैं कि एक हुक्मरान, देखें एक अपोजिशन पार्टी इसके ऊपर रौला डाल रही है, हुक्मरान जमात असेंबली में बुलाकर जो है वो एक फरीक के कंधे पे हाथ रख रही है, और जो शख्स एहतजाज कर रहा है उसको जो है वो हमने 2-3 दिन में कानून ने रास्ता बनाया और हमने उसको बुक कर दिया। तो इससे जो पैगाम हम देना चाह रहे हैं वो पैगाम क्या जा रहा है अवाम के अंदर? यार देखें उमर, इससे पैगाम तो एक ये चीज़ जा रही है कि कराची वाले जो है ना डर का शिकार हो गए हैं, अभी खौफज़दा हो गए हैं, क्योंकि कराची वालों को लग रहा है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है। अगर आप देखें कराची इस वक्त एक लावारिस सिटी बना हुआ है। जो जमातें ओन करती हैं कराची को, ठीक है, वो कहाँ रोड्स पे कहाँ नज़र आ रही हैं, रोड मैप पे कहाँ नज़र आ रही हैं? कराची में इतने खुलेआम डंपर्स माफिया के थ्रू जो हादसात हो रहे हैं, उस पर क्या ऐसा एक्शन लिया गया है? कोई किसी एक बंदे ने इस्तीफ़ा दे दिया है जो कराची से दर्द रखता हो कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम असेंबली फ्रॉम दैट, चाहे कोई सी भी जमात हो। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कराची का दर्द रखते हो तो कराची के दर्द की बेसिस पे कोई बात ऐसी ही करो कि कराची वाला कि हाँ ही हैज़ डन समथिंग, कि एटलीस्ट इन्होंने जाके इस तरह का काम किया है कि हम कराची वाले कहें कि पीपल आर वर्किंग। मगर अभी जो मामला चल रहे हैं इसका मतलब है कि खाली टेबल टॉक्स, ऊपर से जिस दिन बातचीत होती है उसके अगले दिन एक नया हादसा हो जाता है, और हादसा दिन के टाइम में हो रहा है। यार अबे भाई, दिन के वक्त डंपर्स जो निकल रहे हैं, जो चीज़ें जो अलाउ नहीं है वो कैसे निकल रही हैं? पहली बात है, इस पे जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, हमारे जो नए DIG, कुछ तो नेसेसिटी सर्विसेज के भी डंपर्स हैं ना, जैसे वाटर सप्लाई वाले हैं, तो वो तो दिन में घूम सकते हैं। सही। आपको क्या लगता है, मतलब हादसा सिर्फ क्या ट्रक ड्राइवर की वजह से होता है? क्या मोटरसाइकिल वाले की कभी कोई गलती नहीं होती? या हमारे यहाँ के जो मोटरसाइकिल लोग चला रहे हैं वो बिल्कुल ठीक चला रहे हैं? यार उमर देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ज़्यादातर मेजॉरिटी अभी जो गलती का जो आंसर निकल रहा है डंपर माफिया, अगर आप देखें तेज़ रफ्तारी का बाइस बन रहा है वो, जो उनकी तो तेज़ रफ्तारी, क्योंकि अभी भी जो इंसिडेंट हुआ था वो ब्रिक्स वगैरह तोड़ के इस तरीके का हुआ था कि ब्रिक्स लगी हुई थी, ब्रिक्स को तोड़ते हुए तेज़ रफ्तारी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो इनको कंट्रोल करने की, और यार मुझे एक चीज़, मैं तुमसे पहले भी पोर्ट्रे ये बात कह चुका हूँ कि बगैर नंबर प्लेट, तुम एक बार बता दो, तुम अगर किसी बगैर नंबर प्लेट के डंपर को देखोगे तुम उसके मालिक तक पहुँच सकते हो अगर वो ड्राइवर छोड़ के भाग जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता।
तो सॉल्यूशन क्या है? मतलब चलें, ये तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। यार इसका- सोल्यूशन सिंपल इज दैट कि अगर डंपर सुबह के टाइम निकलता है, सही है, और बगैर नंबर प्लेट के साथ हो या बगैर नंबर प्लेट के बगैर हो तो उसको तो बंद कर दो, ठीक है। अगर नंबर प्लेट के साथ निकलता है उसको एक वार्निंग दे दो, 1 महीने के लिए बंद कर दो। और अगर किसी डंपर से एक्सीडेंट होता है, ठीक है, खाली ड्राइवर को कसूर नहीं है, उसके मालिक को बुलाओ, ठीक है। डंपर के ड्राइवर के साथ उसका मालिक भी उसके जुर्म में शरीक समझा जाएगा। अगर मोटरसाइकिल जो तुमने बताया, अगर मोटरसाइकिल वालों की गलती हुई, क्योंकि चश्मदीद गवाह होते हैं, वहाँ पे पता चल जाता है। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा कि चीज़ें 2 सेकंड के अंदर वायरल हो जाती हैं, सारी वीडियो के ऊपर आ जाती हैं। अगर डंपर वाले की गलती है तो डंपर के साथ उसके मालिक को भी अक्यूज करो। अगर 1-2 अगर हमने ऐसे केसेस कर दिए तो आप यकीन माने चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मगर पहली बात, इस पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा? Who is gonna implement on that? अगर आप ये बात करने की कोशिश करोगे तो पीछे से एक तूफान मच जाएगा कि कोई एक डंपर भी आप किस तरीके से वो करते हो, फिर रोडों पे रोड ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो गवर्नमेंट की जुडिस्टिक्शन पे बात आती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर। तो आपको नहीं लगता है कि हर ट्रक के ऊपर ट्रक के मालिक का नंबर लिखा हुआ होना चाहिए कि जिस पर जो है वो शिकायत की जा सके अगर कोई ड्राइवर जो है वो रश ड्राइविंग कर रहा हो? या जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपने देखा है कि अमूमन जो सारे कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उसके पीछे लिखा हुआ होता है हाउ एम आई ड्राइविंग, और नीचे जो है वो नंबर दिया हुआ होता है। तो ये जो हमारे लोकल टैंकर्स और डंपर्स और ये सब हैं, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर भी तो लागू होनी चाहिए। उमर, दैट्स अ वेरी ग्रेट आइडिया, डेफिनेटली। अगर ये काम हो जाए तो इससे हादसात में, और एक चीज़ और कि जिस हदूद के अंदर ये हादसा हो वहाँ जो आजकल ट्रैफिक वाले एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जगह जगह कैमरास लगा रहे हैं, सर्विलेंस कैमरास वगैरह बहुत जगह पे डिप्यूट होते जा रहे हैं, ठीक है। और वो इनका पूरा जो मैंने सुना है, आई एम नॉट कि पूरा इनका एक सेंट्रल मैकेनिज्म बन चुका है जहाँ सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं। आप जिन इलाकों में ज़्यादा डंपर्स के एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी एरियाज़ में डंपर के एक्सीडेंट ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं, आप वहाँ पे कैमरास अलाइन करें। अगर दिन के वक्त हादसात होते हैं तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले हजरात हैं वहाँ पे कॉल देम कि इस वक्त ये डंपर शहर के अंदर कैसे आया। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो हमारे नए DIG आए हैं ट्रैफिक के, बड़ा उम्दा काम कर रहे हैं वो। अभी उन्होंने उनका एक ऐलान सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा है कि शायद 27वीं से लेके ईद तक कोई चालान नहीं होगा कराची के अंदर। तो आपको नहीं लगता ये ईद तक जो चालान नहीं होगा, हाँ। वो जो हमारे पास ईद के ऊपर वो शपाटर लड़के निकल जाते हैं और उस ओवर स्पीडिंग हो रही होती है और वो सब हो रहा होता है? हाँ, देखिए, ओवर स्पीडिंग और वन व्हीलिंग तो वो तो जुर्म के अंदर आ जाता है भाई, उस पर तो गिरफ्त होगी। मगर जैसे ट्रैफिक के अंदर बंदा फंस जाता है या गाड़ियाँ पार्क करते हुए उड़ जाते हैं, उसके बाद चालान हो जाता है। मेरा मतलब ये है, उनके कहने का मतलब ये होगा कि शहरियों को सहूलत दी जाए और अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो जो आए हैं, इंशाअल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, कि नए आए हैं हमारे शहर में, नए साहब आए हैं और जिस तरह वो इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं चीज़ें, मुझे उम्मीद है। और उनको चाहिए, DIG ट्रैफिक साहब को चाहिए कि वो खुद डंपर एसोसिएशन वालों को बुलाएं और उनके साथ बातचीत करें और आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ लैक आ रही हैं। अपने SO हजरात को बुलाएं जो अच्छा, मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँ, अगर डंपर एसोसिएशन वाले अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म्स हाजिर हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लेकर आगे तक पहुंचा सकते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि इवन हम आपके ड्राइवर्स को एजुकेट करें ड्राइविंग के हवाले से, तो हम उसके लिए भी एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार हैं कि किसी तरह से इन हादसों को इस शहर के अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया जा सके। अच्छा, एक बात बताइए, एक बहुत ज़्यादा जो क्योंकि मैं पर्सनली कंसर्न हूँ एक चीज़ से, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो ख़वातीन का एक बड़ा मसला रहा है इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर, कि ख़वातीन की सेफ्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू रहा है। अभी तो खैर हमारे मर्द भी महफूज नहीं है।
तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये 52% आबादी है जो नहीं आ पा रहे। हम साथ में जो है वो मोटरसाइकिल भी सिखा रहे होते हैं ख़वातीन को और सब चीज़ें। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न अभी पिछले चंद दिनों से आना शुरू हुआ है कि क्योंकि ये हादसात ऐसे हो रहे हैं तो लड़कियां बहुत डरी हुई हैं। वो ऑलरेडी एक पिसे हुए तबके से निकल कर आ रही होती हैं, एक डर का आंसर वैसे ही होता है। हमारे 52% आबादी में अभी 1% भी ऐसे नहीं है जो अपनी सवारी खुद चला सके। तो मोटरसाइकिलिस्ट तो उसके अंदर बिल्कुल ही शाज़ो नादिर हैं। अब ये बच्चियां जो अपने घरों की किफ़ालत कर रही हैं, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रही हैं, उनके लिए बड़ा कंसर्न आ रहा है और उनके लिए पेरेंट्स और ज़्यादा डर रहे हैं। तो आप उस हवाले से क्या बात करना चाहेंगे कि उनको कैसे ईज़ अप किया जा सकता है? यार उमर, आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल ये है। देखिए, अभी जो वाक़यात हो रहे हैं, मैं अभी आ रहा था तो मुझे अभी पता चला कि कारसास पे एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने एक मियाँ बीवी को कुचल दिया और वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। ये अभी की न्यूज़ है, ठीक, मैंने शायद अभी। तो यार मुझे एक बात बता दो, अभी तो जो बाइक चलाने वाले हजरात हैं कराची में, जहाँ कोई टैंकर, जहाँ डंपर आता है, लोग अंदर से खौफ का शिकार हो जाते हैं। फैमिलीज जो होती हैं वो डर का शिकार हो जाती हैं कि यार ये आ गए। बसें भी रैश ड्राइविंग कर रही हैं, ठीक है। इस वक्त हालात ऐसे हैं, इस वक्त के मर्द हजरात जो हैं वो खुद खौफ का शिकार है। वो जाहिर बात है, मर्द ऐसे हैं कि वो अपने खौफ का इजहार कर नहीं सकता, मगर जो मर्द है यार, अगर एक मर्द का इंतकाल होता है तो पूरी फैमिली कोलैप्स कर जाती है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मर्द होता है, मियाँ बीवी 2-3 बच्चे, ही इज़ होल सोल जो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली। अगर एक शख्स का वो इंतकाल होता है तो वो पूरी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाती है। तो वो अपनी हवाले से भी, अगर फलो उसकी बहन है, बेटी है या तमाम चीज़ें, ये हादसा देखिए, उसके दिमाग में जो ये हो सकता है कि जो ख़वातीन जो राइडर्स वगैरह हैं उनके लिए जैसे सड़कों पे एक अलग लाइन स्टार्ट की जाए कि खाली फीमेल राइडर्स शुड अलाउड ऑन दैट लाइन। मुझे पता है दैट्स गोना बी नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि कराची की इतनी कुछ शाहराहों पे आप ये इम्प्लीमेंट करके देखें, एटलीस्ट बड़ी शाहराहों कुछ बड़ी शाहराहों पे आप इम्प्लीमेंट के देखें, और जहाँ शाहराहों से इंक्रीज होता रहा है, आपको लगे कि हाँ अब ख़वातीन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जा रहा है। क्योंकि यार अभी आप किसी लड़की से कहोगे कि तुम सदर चली जाओ, तुम आई चुंदरीगढ़ रोड चली जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हर इस वक्त। या तुम बल्दिया टाउन चली जाओ, नहीं, पॉसिबल नहीं है उस लड़की के लिए। अच्छा, मैंने ये देखा है कि हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है वो खुद भी बहुत कीन है वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर और बड़े इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो है वो पिंक स्कूटी की एक स्कीम लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। मतलब दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, नो डाउट इन इट। लेकिन आप पिंक स्कूटी तो दे देंगे और साथ में अगर आपने ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया तो पिंक स्कूटी के ऊपर तो अब ये डंपर जो है वो तमीज़ तो नहीं करेंगे कि वो स्कूटर था कि स्कूटी थी। तो अब तो हमारी फिर ये ख़वातीन रोड के ऊपर कुछ भी जाना शुरू हो जाएंगी। तो आपको नहीं लगता कि ये हमारी ट्रांसपोर्ट को जो है वो अगेन हम घूम फिर के जो है वो उसी पॉइंट पर आ गए कि साथ साथ ये इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि लॉ, जो ट्रैफिक लॉज हैं वो सिर्फ डंपर वाले नहीं, वो सब लोग फॉलो कर रहे हो। मतलब वो मोटरसाइकिल वाला भी, गाड़ी वाला भी, एवरीवन। यार उमर, मुझे इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या याद आ गया। मैंने पढ़ा था कहीं पे, एक शख्स ने, शायद अमेरिका या कौन से शहर था, उस सिटी के अंदर ओवर स्पीडिंग की। अब वो चले गए, वो पाकिस्तानी थे, तो उनके पास कॉल आई डिपार्टमेंट की एक हफ्ते बाद या उसके बाद कि आपने ओवर स्पीडिंग की है, टिकट भेजा है। उन्होंने कहा मैंने तो ओवर स्पीडिंग नहीं की। उन्होंने क्या अच्छा आपने नहीं की है। उन्होंने उनको, जो आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे उसके उन्होंने कैमरास लगे हुए थे, उनकी तस्वीर भेज दी कि आपने ये ओवर स्पीडिंग की है। वो शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा यार वहाँ तो पाकिस्तान में चल जाता था, यहाँ पे ये चीज़ नहीं चल रही है। ही पे फॉर दैट। अगर कराची की तमाम मेन शाहराहों पर आप कैमरास लग जाएं, सही है। अभी ट्रैफिक पुलिस वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं वो, आप देख रहे होंगे कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनके पास कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। उसके अलावा कैमरेज जो हैं बहुत, जैसे आर्ट्स काउंसिल की तरफ आप जाएं, मैं कल निकला हुआ था तो मुझे ब्लिंक 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 की आवाज़, मैंने देखा, मैंने कहा ये ऊपर क्या हो रहा है, तो कैमरा आपकी तस्वीरें खींच रहा था।
जनरल असम्बली के पीछे। तो अगर हम ऐसे इनिशिएटिव लेना शुरू कर दें, और मैं एक बात बता दूँ, कराची के मसले का जो हल है ना, वो अगर कोई कर सकता है वो ट्रैफिक पुलिस कर सकती है। बिल्कुल सही है, थैंक यू अम्माद। कराची के मसले का जो हल है वो ट्रैफिक पुलिस और साथ में ऑब्वियसली हमारी सिंध गवर्नमेंट कर सकती है। मेरा इसमें बहुत फर्म बिलीव है कि अगर इस शहर को कोई ठीक कर सकता है तो वो सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, और उनको जो है वो इसके ऊपर मज़ीद इक़दामात लेने भी चाहिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी इसमें ज़रूर हमें नीचे कमेंट्स में आगाह कीजिएगा, और अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि इस मौजू के ऊपर हमसे कुछ ऐसे सवालात रह गए जो हमें एक्सपर्ट से पूछने चाहिए थे या किसी ख़ास लोगों से हमें पूछने चाहिए, तो हमें ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह उनको भी बुलाएंगे और उनको भी आपके उमर हसन में उनको जो है वो जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया आपका।